हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जे पड्डा में। और फ्रेंड्स मैं आपके साथ सोनम। और फ्रेंड्स आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, जो नोटिफिकेशन की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से आउट हुई है। और फ्रेंड्स जो ये नोटिफिकेशन आई है वो फेज 2 नॉन एग्जम्प्टेड कैटेगरी की नोटिफिकेशन है। तो फ्रेंड्स जो इसकी फेज 1 की एग्जम्प्टेड कैटेगरी की नोटिफिकेशन थी वो पहले ही रिलीज की गई थी। तो फ्रेंड्स जो कैंडिडेट्स उसमें सिलेक्ट नहीं हुए तो वो नॉन एग्जम्प्टेड कैटेगरी यानी कि फेज 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पर उन्हें इसमें इंटरव्यू देना होगा। और फ्रेंड्स जो इसकी ओपनिंग डेट है तो वह 25 दिसंबर और लास्ट डेट है 10 जनवरी। और जो रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स का डिक्लेरेशन होगा तो वो 12 जनवरी को होगा। और एलिजिबल कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आएगी वो 16 जनवरी को आएगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। और रिटर्न एग्जामिनेशन होगा वो 24 जनवरी को होगा। और इसका रिजल्ट डिक्लेरेशन आपको इवनिंग में देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स जो आपका इंटरव्यू होगा 25 जनवरी को होगा, यदि आप रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाइड हो गई तो। और जो डिक्लेरेशन होगा रिजल्ट का वो 30 जनवरी को होगा। और फ्रेंड्स जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है तो फीस इसकी 1200 है। और इसमें जो कुछ डिटेल देखना होगा तो आप इस लिंक के ज़रिए सब कुछ देख पाएंगे, चाहे कोई रिजल्ट हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो इस लिंक पर जा कर के www.curraj.ac.in पर सब कुछ देखने को पाएंगे। और इसके जो एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो फ्रेंड्स जो इसका परसेंटेज बनेगा तो परसेंटेज जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन का होगा वो 50% का बनेगा अनरिजर्व कैटेगरी का। और रिजर्व कैटेगरी जिसमें कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस है उनका 45% बनेगा। और जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा वो 70% वेटेज बनेगा आपका रिटर्न एग्ज़ाम का। और जो आपका इंटरव्यू होगा उसको 30% वेटेज मार्क बनेगा। और फ्रेंड्स इसमें तो कुछ है जो कि दिया है इम्पोर्टेंट, इसको पढ़ लेना। और चलिए देखते हैं कि इसकी जो पेपर होगी तो फ्रेंड्स वो किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उसका क्या यूनिट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स जो यूनिट रहेगा तो जैसे पेपर 1 है रिसर्च मैथडोलॉजी, जिससे कि 50 क्वेश्चन बनेंगे। और 50 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, यानी कि जो अपने मास्टर डिग्री में चूज़ किया होगा। और जो पैटर्न रहेगा तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। और जो इसमें पार्ट 1 और 2 दोनों में दिया है, जैसे कि रिसर्च मैथडोलॉजी दिया है 50 एमसीक्यू पार्ट 1 में। और जो पार्ट 2 है वो कंसर्न सब्जेक्ट से, जिससे कि 50 क्वेश्चन बनेंगे और वो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा। और इसका जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स रहेगा। 2 आवर्स में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। और फ्रेंड्स जो सिलेबस रहने वाला है तो पार्ट 1 में सिलेबस इसका अलग से दिया है, जैसे कि रिसर्च मैथडोलॉजी 50 मार्क्स का इनएक्सरे सेकेंड में दिया है जो कि साइंस प्रोग्राम कैंडिडेट्स का है। और बी में दिया है रिसर्च मैथडोलॉजी 50 मार्क का, जो कि साइंस, सोशल साइंस या फिर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के कैंडिडेट्स का इनएक्सरे थर्ड में दिया गया है। और जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा उसका सिलेबस। तो चलिए इसके सिलेबस को हम देखते हैं। सबसे पहले इसके सीट को देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो इसकी सीट है तो सीट ये तो फील्ड सीट है जो कि फील्ड हो चुकी हैं, और ये वैकेंट सीट है जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें तो काफ़ी सब्जेक्ट दिया है, 30 सब्जेक्ट हैं जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। और चलिए इसके सिलेबस को देखते हैं। तो ये फ्रेंड्स साइंस कैंडिडेट्स के लिए है, जैसे कि 1 में दिया है तो यूनिट 1 में दिया है रिसर्च एंड टाइप ऑफ रिसर्च, जिससे 15 क्वेश्चन बनेंगे। और 2 में दिया है डाटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, जिससे कि 10 क्वेश्चन बनेंगे। और साइंटिफिक राइटिंग से आपका 10 क्वेश्चन बनेगा। और इसके साथ साथ जो रिसर्च एथिक्स है तो इससे 10 क्वेश्चन बनेंगे। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से भी आपका 5 क्वेश्चन बनेगा। और इनएक्सरे थर्ड जो कि सोशल साइंस या फिर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट कैंडिडेट्स के लिए ये सिलेबस है। तो इस सिलेबस में फ्रेंड्स जो आपका रिसर्च एंड टाइप ऑफ रिसर्च है इससे 15 क्वेश्चन बनेंगे। और डाटा कलेक्शन है फॉर रिसर्च से आपका 10 क्वेश्चन बनेंगे। और डाटा इंटरप्रिटेशन से आपका 15 क्वेश्चन बनेगा।
जिसका काफ़ी लंबा यूनिट दिया है। और फ्रेंड्स साइंटिफिक राइटिंग से आपका 5 क्वेश्चन बनेगा और रिसर्च एथिक्स से आपके 5 क्वेश्चन बनेंगे। और इसके साथ साथ जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है वो ये है, तो आपका जो भी सिलेबस होगा इसको देख लेना। और फ्रेंड्स जो आपका ये पेपर 2 का क्वेश्चन बनेगा तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन बनेगा, इस बात को आप ध्यान में रखना। तो फ्रेंड्स आज की तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी। और फ्रेंड्स यदि आपने इग्नू पीएचडी के लिए फॉर्म अप्लाई किया हो तो आप मेरे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि मैंने वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और फ्रेंड्स यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।